हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा रे ऑप्टिक्स। तो देखिए, इससे पहले हमने सारी और बाकी वीडियो में हमने क्या देखा था, माइक्रोस्कोप वगैरह देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा। आज हम इस वाली वीडियो में टेलीस्कोप देखेंगे। तो टेलीस्कोप देखिए होता क्या है, इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत दूर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मून हो गया, प्लेनेट हो गए या स्टार्स, ये सारी चीज़ें हमको क्लियरली दिखा देता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इन दोनों टेलीस्कोप को ही हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, विजुअल एंगल, सबसे पहले विजुअल एंगल के बारे में हमने जो है उसमें भी बात करी थी माइक्रोस्कोप में, तो वही सब चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, तो वो सब हम यहाँ से देख लेंगे, वो सब हम जानते हैं सारी चीज़ें। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है जो पहले था। तो m इक्वल क्या था, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, और अपॉन में क्या होगा, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा, ये भी हम पहले से जानते हैं अच्छे से। अब देखिए आगे चलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज अपार्चर एंड लार्ज एफ। ऑब्जेक्ट कैसा होता है, लार्ज अपार्चर। अपार्चर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो होगा वो बड़ा लेंस होगा। और लार्ज एफ, एफ कैसा होगा इसका, मतलब फोकल लेंथ भी इसकी बड़ी होगी। सो डैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ताकि क्या होगा, देखो अगर ये इस तरह से ये बहुत बड़ा होगा तो ज़्यादा रेस को क्या कर सकता है, ये कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब ज़्यादा रेस को कलेक्ट करेगा तो इमेज कैसी बनेगी, शार्प बनेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, इसको ध्यान से समझते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो देखिए ये है हमारा पहले वाला जो लेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये लार्ज अपार्चर का होगा और लार्ज फोकल लेंथ का होगा। और ये आई पीस जो होगा, जो आई के पास होता है, ये छोटा स्मॉल अपार्चर का है और स्मॉल फोकल लेंथ का है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। और जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये पैरेलल रेज इस तरह से आएंगी कि स्मॉल एंगल अल्फा बनाते हुए ये इससे पास करेंगी, और ये कहीं इसके फोकस पर जाकर, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर जाकर ए डैश बी डैश एक इमेज बना देंगी। ठीक है, जब ये इमेज बन जाएगी हमारी, तो ये इमेज आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ये आई पीस के लिए काम करेगी एक ऑब्जेक्ट का। और ये आई पीस से देखिए एक रेज इस तरह से जाएगी, पैरेलल जाएगी, जो कि इसके फोकस से पास हो जाएगी। पास होने के बाद दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये आई की तरफ चली जाएंगी। यहाँ इधर की साइड में इमेज नहीं बनाएंगी, इसलिए इनको क्या करेंगे, हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे। ए डबल डैश और बी डबल डैश हमारी एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई। अब देखिए हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एंगल अल्फा बनना है तो हम देख रहे हैं, ये एंगल बीटा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये आई पीस के यहाँ पर जो बनना है। और ये फोकल लेंथ है एफ नोट, जहाँ पर इसकी पहली इमेज बन रही है, इसकी लेंथ है ये कि कहाँ पर बनेगा, फोकल लेंथ पर बनेगा। किसकी फोकल लेंथ पर बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। किसके फोकस पर बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के। और ये यू ई क्या है, ये ए डैश बी डैश जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई पीस के लिए, इसकी डिस्टेंस इसलिए कितनी हो जाएगी, यू ई हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी बातें क्लियर हैं, अब आगे चल के देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे, और हम जानते हैं एंगल कैसा है, छोटा है। तो देखिए क्या होगा, तो tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं, ये रहा। तो देखिए ये अल्फ़ा है ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश जो कि परपेंडिकुलर है, अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन हो जाएगा ये वाला, इसको ओ मान लेते हैं, ये ओ हो गया, ओ बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन एफ नोट। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसी तरह से tan बीटा भी हम इसमें फाइंड करेंगे। तो tan बीटा भी एंगल कैसा है, छोटा है, इसलिए इसको tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं हम। और ये कितना आ जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। इसको डायग्राम से ही हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कितना आएगा। देखो बीटा कहाँ पर है, ये रहा tan बीटा, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा। बस यही वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और इसी तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है ए डैश बी डैश अपॉन एफ नोट। तो फाइनली देखिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
m को हम लिख सकते हैं, देखिए a डैश b डैश है तो a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा इस तरह से ये वाला, तो ये f नोट ऊपर पहुंच जाएगा, f नोट अपॉन यू ई। तो ये आ गया हमारा क्या, मैग्नीफिकेशन आ गया है। अब यहाँ पर हम केसेस देखेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस देखेंगे। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले, केस फर्स्ट केस में क्या है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन लेंगे हम, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, फाइनल इमेज कहाँ बनती है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में, डी पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल इमेज बाय आईपीस कहाँ बनेगी, एट डी पर ये फाइनल इमेज इसकी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो v को क्या ले सकते हैं हम, v को लेंगे माइनस का d और u को लेंगे हम माइनस का ui, और f को कितना लेंगे, f को लेंगे प्लस का fe। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी। हम जानते हैं फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। इसी फॉर्मूले में हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज़ को। तो 1/f, f के प्लेस पर तो f ही पुट कर देंगे, v के प्लेस पर माइनस का d पुट करेंगे, और ये हो गया u के प्लेस पर माइनस का ui पुट करेंगे। तो देखिए हमने आपसे पहले भी ये किया था, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/ui की जो वैल्यू आएगी, मैं फाइनली लिख देता हूँ, 1/ui की जो वैल्यू आएगी 1/fe प्लस 1/d, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, जो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला था उसी में अप्लाई कर देना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी हमने निकाला है, m इक्वल है हमारा f नोट अपॉन ui। बस यहाँ पर ui के प्लेस पर हम पुट करने जा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो ui का वैल्यू कितनी आई है, 1/fe प्लस 1/d, ये हो गया। बस f की वैल्यू f नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा f नोट अपॉन fe प्लस f नोट अपॉन d। तो ये आ गया हमारा फाइनल। और इसको अब देखिए क्या करेंगे हम, ये आ गया, तो एक इसकी ये फॉर्म बन गई, दूसरी फॉर्म देखिए क्या होगी, f नोट को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ से fe को कॉमन लेंगे, जब fe को यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ तो fe था नहीं, तो यहाँ पे fe की पहले ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक और फार्मूला, मतलब एक ही उससे कई तरह के फार्मूले हम बना सकते हैं। तो ये आ गया हमारा केस नंबर फर्स्ट के लिए फाइनल, इसका डेरिवेशन का फाइनल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं हम केस सेकंड के लिए। केस सेकंड में देखिए क्या है, रिलैक्स्ड आई के लिए हम देखेंगे, आई है ना, रिलैक्स्ड आई, या फिर इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोल देते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये केस सेकंड हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इसमें फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, इस पर इन्फिनिटी पर बनती है। तो ui की वैल्यू, u की वैल्यू तो माइनस का ui ऐसा ही रहेगी, v की वैल्यू को हम लेंगे कितना, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक जाएगी, और f की वैल्यू को लेंगे प्लस fe, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला हमारा वही वाला है, 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। भाई यही सारी चीज़ें हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए 1/f के प्लेस पर fe हो जाएगा, v के प्लेस पर इन्फिनिटी हो जाएगा, और u के प्लेस पर ui हो जाएगा माइनस के। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ui की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, ui की वैल्यू आ जाएगी 1/fe, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो ये आ गया। अब इसी वैल्यू को हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। m फॉर्मूला क्या था हमारा, m इक्वल था हमारा f नोट अपॉन ui, ठीक है। f नोट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और ui की वैल्यू आ रही है हमारी fe, ठीक है। ये आ गया। तो ये भी इसका क्या आ गया, फाइनल जो है डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला आ गया है, f नोट अपॉन fe, ठीक है।
इसको इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम लेंथ देखेंगे। लेंथ यहाँ इधर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन केस सेकंड। केस सेकंड में क्या आएगी, लेंथ आ जाएगी f0, इसको मोड में लेंगे, प्लस में ही वैल्यू लेनी है, और fe ये भी मोड में लेंगे, प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी हमारी टेलीस्कोप की। बट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है इसका, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप f0 प्लस UE। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी इसका रहेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो हम देखने वाले हैं और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेकंड टाइप को देखते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस था ना हमारा, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ये हमारा कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए इसके अंदर कैसा होता है ये। तो इसमें सबसे पहले आती है कासाग्रेन टेलीस्कोप। कासाग्रेन टेलीस्कोप देखिए किस तरह की होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा इनफाइनाइट से हमारी रेज आ रही हैं और ये जो है ना हमारा प्राइमरी मिरर है। ये वाला मिरर कैसा है, हमारा प्राइमरी मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर लाइट रे सबसे पहले यहाँ पर इंसिडेंट होंगी और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में देखिए जो सेकेंडरी मिरर है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर आकर ये इंसिडेंट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में सीधा आई पीस यानी कॉन्वेक्स लेंस जो है ये आई पीस यहाँ पर आकर ये इकट्ठा हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी और यहीं पर हमारी आई लगी रहती है। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, ये हमको नज़र आ जाता है। तो देखिए अगर यहाँ पर ये मिरर सेकेंडरी मिरर ना होता तो ये फोकल जो फोकस है हमारा f0 इस पर जाकर इंसिडेंट होती, बट यहीं से क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहीं पर हमारी इमेज बनती, बट बनेगी नहीं। बनेगी कहाँ पर, फाइनल इमेज हमारी आई पीस पर बनेगी जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका डेरिवेशन जो है सिलेबस में तो है नहीं कुछ, बस सीधा सीधा हमें इसका पता होना चाहिए कि जो मैग्नीफिकेशन है इसका वो कितना होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट देखिए अभी देख लेते हैं फॉर्मूला। पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं इसकी। नो स्पेरिकल एबरेशन, कोई स्पेरिकल एबरेशन इसके अंदर नहीं होता है, क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं होता। ये होते क्या है, इनको हम किसी और वीडियो में किसी दिन डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड इज लेस, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट जो है हम इसको कम लगाकर भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इजी टू मैन्युफैक्चर करना भी आसान होता है और कॉस्ट भी इसकी कम आती है। अब देख लेते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। जब डी पर होगा, डी पर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए डी पर फॉर्मूला क्या होगा इसका, f0 अपॉन fe 1 प्लस fe अपॉन डी। ये इसका फॉर्मूला है डी पर के लिए, डी पर बोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं। और रिलैक्स्ड आई के लिए या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इंफिनिटी इक्वल f0 अपॉन fe। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं जो दूसरे टाइप की है, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसका बस डायग्राम ही है सिलेबस में, वो इसमें दिया नहीं है, तो इतना ही हमको करना है। तो देखिए इसमें क्या है, कॉनकेव एक मिरर है, यहाँ पर लाइट रे कहाँ से आएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी लाइट रेज और ये इंसिडेंट हो जाएंगी कॉनकेव मिरर पर। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये प्लेन मिरर पर जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और प्लेन मिरर इनको क्या काम करेगा, एक आई पीस की तरफ इनको मोड़ देगा और ये आई पीस जो हमारा लेंस है ये वाला, यहाँ पर आकर इंसिडेंट हो जाएंगी और यहीं पर हमारी आई लगी रहती है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो बस ये इतना ही था। तो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बचते हैं, वो किसी फर्दर आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन चैप्टर की थ्योरी और डेरिवेशन जितने भी थे वो पूरे हम कर चुके हैं। तो कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करें। चलिए ओके।